हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। आज वैकेंसी आई हैं राजस्थान की। टोटल सीट्स हैं 120, बहुत हैं। और ये जो आपके सामने है ये सिलेबस है। तो देखिए, कुछ एक्ट भी ऐड किए गए हैं और अब आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। सबसे पहले तो थोड़ा सा जोश में आ जाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको अब बहुत मेहनत करनी होगी। क्योंकि कुछ जो नए एक्ट हैं जो आप मान लो पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपने नहीं पढ़े होंगे, उनको बिल्कुल फ्रेश तैयार करना होगा। और उसके साथ साथ जो पुराने एक्ट हैं उन पे भी फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन से ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि राजस्थान का जो एग्ज़ाम है, पहले पैटर्न ऐसा था कि थोड़ा इजी आता था, लेकिन लास्ट टू लास्ट जो है वो ज़्यादा इजी नहीं आता और अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मैं आपसे शेयर करूँगी आगे आने वाली सीरीज़ में कि किस तरह के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आज बात करती हूँ सिलेबस की। देखिए, मैं केवल आज बात कर रही हूँ लॉ के सब्जेक्ट्स का। इसमें हिंदी इंग्लिश भी आता है, लेकिन जो लॉ के सब्जेक्ट हैं वो मेंस का जो पेपर 1 और पेपर 2 है वही सिलेबस होता है प्रीलिम्स का। तो एक बार देखते हैं। पेपर 1 यानी कि सिविल, इसमें सब्जेक्ट्स हैं सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रैक्ट, एविडेंस, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टीपीए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एंड जजमेंट राइटिंग। ये हैं सिविल लॉ के पेपर। और सेकंड पेपर आता है वो क्रिमिनल से बेस्ड हैं। ठीक है, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एनआईए जिसमें चैप्टर 17 आएगा, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, पॉक्सो 2012 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट और जजमेंट राइटिंग। सो देखिए गाइज, क्या है कि एविडेंस तो दोनों में कॉमन है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप चाहें तो ये मैं सिलेबस का पिक डाल दूंगी इंस्टाग्राम पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार वहाँ से देख लेना। देखिए, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस। देखिए, अगर आप और स्टेट्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट हैं। सीपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, एविडेंस हुआ, आईपीसी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी और कॉन्ट्रैक्ट भी। लेकिन ये चारों जो हैं ये आप मान लीजिए कि ज़्यादा जो परसेंटेज है सिलेबस का वो कवर कर रहे हैं। बाकी जो एक्ट हैं वो हैं थोड़े छोटे एक्ट। हाँ, एक राजस्थान रेंट कंट्रोल ले लीजिए, उसको आपको अच्छी तरह करना होगा। ठीक है, बाकी जो एक्ट हैं उनमें आप ज़्यादा टाइम ना देके उनको रिवाइज ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और आप मेन फोकस रखिए इन 4 सब्जेक्ट पे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप तैयारी करें। जैसे आप सपोज सीपीसी कर रहे हैं तो आप उसके साथ इनमें से कोई एक एक्ट उठा लीजिए। ये एक्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बस इसलिए है कि हमने पहले किए नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जुवेनाइल है, एनआई है, ये बहुत छोटे एक्ट हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 2 डेज में हो जाएंगे ये, अगर आप बिग सब्जेक्ट साथ में कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 सब्जेक्ट। इनको आप 15 डेज में ही कवर कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को। ठीक है, और उसके बाद आता है सिविल लॉ। ठीक है, जजमेंट राइटिंग जो है, देखिए प्रीलिम्स में नहीं आएगी, मेंस में ही आएगी। प्रीलिम में इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो अगर आप प्रीलिम की कर रहे हैं तो आप इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 हैं। अगर आप कर रहे हैं साथ साथ मेंस की, वैसे मैं आपको कहूँगी कि आप साथ साथ मेंस की कीजिएगा, क्योंकि क्या है फिर टाइम कम मिलता है और फिर आप कर नहीं पाते। और राजस्थान में ध्यान रखिएगा, बेरेक्ट नहीं देते हैं, तो आपको मेमोरी आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए कि किस सेक्शन में क्या है। ठीक है, सारा बेरेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती मेंस के लिए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए आपको सारा पढ़ना पड़ेगा।
तो इसीलिए, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, मैं आपको कुछ बता दूंगी। जैसे मैं क्विक रिवीजन का एक सीरीज लाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान में प्रीवियस, और किस तरह के आने की संभावना है। उस हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो इस तरह से बनाएं इन चारों सब्जेक्ट को, तो आप कंटिन्यू करते रहें। साथ के साथ ये जो सब्जेक्ट हैं 7, इनको, क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग वगैरह ये तो आ नहीं सकता प्रीलिम में, तो ये जो है सब्जेक्ट इनको आप साथ साथ करें। और आप तीसरी चीज उठाएंगे ये वाले एक्ट। एक हो गया बिग वाले, सेकंड हो गया ये। देखिए इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जो शुरू के दिन होंगे उनमें आप इनको 2-2 दिन करके कवर कर दीजिए। उसके बाद आप करिए इनका रिवीजन। रिवीजन ही है जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाएगा, क्योंकि देखिए एक्ट ज़्यादा हैं और हमें बहुत ही कम दिनों में ये कवर करना है। ठीक है। तीसरा आप चलाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन, SRA, TPA इंटरप्रिटेशन और रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल भी मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में, उससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है। और मैं चाहूंगी कि आप ये रेंट कंट्रोल है ना, ये नया अमेंड जो हुआ था पिछली बार वो वाला खरीद लेना, पुराना मत खरीदना। ठीक है। एविडेंस मैंने आपको बता ही दिया, दोनों में कॉमन है। तो अब हमारी स्ट्रेटजी इस तरह से तैयार हो गई सब सब्जेक्ट्स को लेके। हाँ, हमें डेली हिंदी इंग्लिश करना है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको हिंदी इंग्लिश का भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सिलेबस को गो थ्रू कीजिए और मैं और वीडियोस में क्विक रिवीजन लाऊंगी और ये सब्जेक्ट्स भी आपको एक्ट कवर करवा दूंगी। ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिएगा।